हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ फिर से एक सीएसआर टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया है। एंड टारगेट करने के साथ साथ इन्होंने जेआरएफ कैटेगरी से 130 एआईआर रैंक लाया है, ऑल इंडिया रैंक। एंड ये बहुत गर्व की बात है पूरे एफएस के लिए। एंड इस बात के लिए सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हमारे बैच के स्टूडेंट है, रिकॉर्डेड बैच के। एंड ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट था, ये गौरव इनका नाम है। ये सारी बातें तो ये बताएंगे आपको, इनकी अचीवमेंट्स बताएंगे, ये सारा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर कैसे उस मेंटल फेस से निकल के दूसरे अटेम्प्ट के लिए ट्राई करा है एंड इतने अच्छे रैंक से इन्होंने क्वालिफाई किया है। और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी इनकी जानेंगे। सबसे पहले इन सारी बातों से पहले इनका परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello everyone, my name is Gaurav Bhumiya and I am from Indore, Madhya Pradesh. I did my bachelor's from Government Medical Science College in Indore only, and then I qualified by CUTPC. Then I have joined Central Institute of Hyderabad. From there I completed MSc Biochemistry. After which I finished my MSc in 2024 in July. Then at that time I have given CSR for the first time. And this I have not qualified the exam, but after that I have qualified the second time and with all India. Great, great. And along with the CSR, are you targeting other examinations? Yes, sir. At that time, first when we got the CSR only, but with that I also targeted the GATE. But And you qualified GATE also. yes, sir. राइट, वेरी नाइस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोनों के लिए, सीएसआर के लिए और गेट के लिए। एंड Thank you, sir. क्यों लगा आपको इस सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट को? व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीएसआर एग्जामिनेशन? CSR एग्जाम का ऐसा था कि सबसे पहले जब हम एमएससी फिनिश कर रहे थे तब बहुत ज्यादा सा क्लियर विजन नहीं था कि हमें पीएचडी करना है या फिर जॉब करना है। तब ऐसा होता था कि हमें एक लेक्चरशिप करना है। एक तरह का लेक्चरशिप वाला थोड़ा मेरी ज्यादा टारगेट था। बट फिर हम जैसे केमिस्ट्री को पूरी फिनिश करते गए और फिर हमने जब पीएचडी करना हमारे साथ साथ सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम ऐसा होता है और पूरी सब ये पता था सीएसआर का तो सभी टफ एग्जाम था। वो एक ऐसा वो चैलेंजिंग भी लगता है कि आप थोड़ा सीएसआर एक तरह से स्टैंडर्ड एग्जाम का और अच्छी रैंक के साथ तो बड़ा अच्छा बेनिफिट जो ये और फिर इधर वो हमेशा लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट हासिल करना अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई और ऑब्जेक्टिव कुछ और करियर का पास क्लियर नहीं रहेगा इसके थ्रू बेटर। राइट, राइट, ये बात सही है। एंड आपको सबसे पहले एकेडमिक्स में जाना था, टीचिंग में जाना यस था। सर, मैंने था। यस सर। तो अभी आपके प्लान में कुछ चेंजेस है या फिर आप स्टिक हो कि मुझे टीचिंग में ही जाना है? नहीं सर, अब प्लान में ये चेंजेस है कि अब मैं पीएचडी की तरफ ट्राई करूंगा क्योंकि जब एमएससी का ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस रहा मेरा रिसर्च को लेकर तो एमएससी के फर्स्ट ईयर में तो काफी ज्यादा जर्नी ऐसी थी कि लेक्चरशिप करना है, इसके बाद हम्म, एमएससी हम्म। रिसर्च देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। पर उसके बाद एमएससी के सेकंड ईयर में हमने काम करा, सेंट्रल लैब में ली, उधर लैब में जो भी काम उसमें सच में बहुत ज्यादा सा मोटिवेट करा और बहुत ज्यादा से परस्यू करने के लिए पीएचडी पर बड़ी अच्छी जगह से परस्यू उसके लिए फिर अब पीएचडी करना है तो टारगेट। सेकेंड ईयर में आपकी तीसरी आँख खुली एंड आपको ऐसा हुआ कि चलो रिसर्च करते हैं एकेडमिक्स में, उसके बाद में कर लेते हैं, राइट? किस में करना है रिसर्च, क्या क्या खोजना है आपको? सर मैंने जब ये सीएसआर की तैयारी करी तब तक तो क्लियर टॉपिक नहीं था, लेकिन जब सीएसआर का सिलेबस इतना बढ़िया है कि जब आप पढ़ते जाते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपको एक्चुअली रिसर्च करना है किस टॉपिक पे। राइट, तो सर मैंने जब पढ़ाई करी तो मुझे ऐसा लगा कि इम्यूनोलॉजी और कैंसर है ये दोनों बहुत अच्छा पार्ट है और मुझे उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लगी और बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा जब मुझे और नए नए टॉपिक जानना है रिसर्च के बारे में। तो सर उसके बाद मैंने जैसे सीएसआर की एग्जाम फिनिश करी, मैंने कुछ रिसर्च करनी पड़ी, तब फिर अब मेरा इंटरेस्ट भी यहाँ पे कैंसर सर्च और इम्यून सर्च क्योंकि कैंसर सर्च में जैसे जैसे डॉक्टर डिसाइडेड टू करना और सेट तो वहाँ पे हमारी जो सर्च पे काम करती है और रिसर्च तो उस टाइम क्या होता है कि वो फंक्शन जो करता है तो वहाँ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टाइम रिसर्च कंटिन्यू करना चाहता राइट, राइट, सही बात है ना। इम्यून सेल काम नहीं करती जब कैंसर ग्रो होता है, तब वो एसिडिक पीएच की वजह से काम नहीं करती। तो कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उस इम्यून सेल को हम एक्टिव कर सकते हैं एसिडिक कंडीशन में भी? राइट, हूँ। डिफरेंट ग्रेट। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन कैसे टारगेट करें और कैंसर सेल्स को और ऐसे कौन सी नई चीज़ों का पता चलता है, कौन से नए प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं तो उन्हें टारगेट करके हम कैंसर सेल्स को जैसे कि कीमोथेरेपी और जो भी एडवांस ट्रीटमेंट है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रेट, तो मेरा ग्रेट, पीएचडी में इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड पहले अटेम्प्ट से आपने क्या सीखा है? सर पहले अटेम्प्ट
मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम था, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन हमारी करा करती थी, तो बहुत ज़्यादा था। पर ये था कि हमारे साथ टाइम कर रहे हैं, जो टीचर था, तो एक्सपीरियंस कर रहा था, किया तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, अरे लेके आ जाते थे, कैसा होता है एनवायरनमेंट थोड़ा क्लोजर ले लेते थे, कैसा होता है। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो उसमें बहुत बहुत अच्छा स्कोर काफ़ी सारा जैसे 92% है, तो ऐसा लगा था कि ऐसा हो नहीं है, होता तो चांस था, तो बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट तो जब करने का एग्जाम से अगर आपको ड्राइवर कर रहा था, मैं नाचे जैसे तो आए बहुत क्या करता था फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है कैसा होगा, कैसे चीज़ें जान लेते हैं बस कि कैसे होता है, क्या एग्जाम प्रेशर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, वो 3 घंटे हम सफ़र कर पाते ही नहीं खाते। एग्जैक्टली तो वो आपके मेन थे कि फर्स्ट टाइम में ये सब करना है, आपको भी पहले से ही पता था कि मेरा तो नहीं होगा पहले टाइम में। हम्म मतलब इस पेपर ने आपको चैलेंज किया होगा कि चलो अब इसका आंसर दे, चल इसका आंसर दे के बता, ऐसा आपको चैलेंज किया है, तो फिर आपको लगा कि इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके ग्रेट। दिख रहा है आपका सेकंड अटेम्प्ट में कितना प्रिपरेशन था, आपके रिजल्ट से दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया है। एंड ठीक है, आपको पहला ये आपको चैलेंज लेना था कि सीएसआर को क्लियर करना है, तो फिर भी प्रिपरेशन में ऐसे कौन से यूनिट थे बहुत आपको चैलेंजिंग लगते थे? फिर भी राइट राइट, जीरो नॉलेज से आपको पढ़ना पड़ता है उसको। राइट तो ये सब चैलेंजिंग लगते, तो फिर इनको कैसे आपने ओवरकम किया, इनके पढ़ने के तरीकों को कुछ चेंज किया आपने? यस सर, उसके लिए फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, तो मैंने जस्ट उसका सबसे ज़्यादा पहले तो ये देखा कि सबसे ज़्यादा किस पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हर एक उसमें जैसे हमारे पास की जो सारी बुक है कई सारे क्वेश्चन हम कैसे पता कर सकते हैं कि वैसे पेपर उठाते हैं, इसे एनालिसिस करेंगे कि फिर तो हमारे पास पूरा है, तो वो देख सकते हैं कि हमें ऐसा आइडिया लगता है जैसे बायोकेमिस्ट्री आपको टारगेट करना है, तो बायोकेमिस्ट्री में 80% पार्ट का आता है, जनरली में ये भी मॉडल होता है कि आपको 80% सिलेबस है ना, वो 20% पार्ट का राइट तो मैंने जो बात करेंगे पहले ग्रेट, मतलब बहुत स्टडी, मतलब रिसर्च में जाने से पहले आपने रिसर्च कर ली। ग्रेट ग्रेट, जेट्स एंड यही आपके रिजल्ट में दिखता है, राइट गौरव? यही आपको समझ में आता है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी वीकनेस अगर आपको पता होगी तभी तो आप इसके ऊपर काम करोगे, राइट? आपको पता था कि मुझे कुछ कुछ पार्ट चैलेंजिंग लग रहा है, बट वो पार्ट चैलेंजिंग मुझे लग रहा है, बट क्या वो पार्ट एग्जाम में पूछते हैं, ये पहले पता कर लो, राइट? बहुत बहुत बढ़िया। हाँ राइट, सिलेक्टिव स्टडी करो, सिलेक्टिव पढ़ो। राइट, बहुत बहुत बढ़िया आपने ये समझा है इस एग्जाम को। एंड अगर मैं पीवाई क्यूज की बात करूँ तो वो कितना आप सॉल्व करते थे?
सारे पे क्यों कर बाय टेम्परेचर पूरी कंप्लीट हो तो उसके सारे पेपर्स एक साथ देंगे देन सब बाय टेम्परेचर में कि और जैसे टाइम पास में अलग अलग टाइम में टाइम कंटेंट में बाय टेम्परेचर से ये क्या है एक्सपेक्टेड क्या तो वो कुछ एनालाइज करता था और मुझे पता चल जाता था कि अच्छा मैसेज बहुत अच्छे से बनता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं अब अगर मैं इवेंट पे लगाने चाहूँगा तो आज से करते एग्जाम करते बहुत टारगेट करें अब नहीं कर पाऊँ पूरा 13 यूनिट टारगेट से करना राइट 13 यूनिट के सारे तो आप ऐसा देखो कि आपसे बन रहा है तो आप कुछ बहुत जल्दी टॉपिक चेंज कर सकते हैं बन रहा है आपको टाइम मिलेगा ओके ऑप्शन भी बन रहा है तो फिर आपको एनालिसिस करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है अगर आपको समझ आ जाए पढ़ सकते हो तो बहुत कम एफर्ट करके आपका हो सकता है कोई तो पढ़ और अगर आपको एक भी समझ आ गया कि नहीं करने वाला है तो वही छोड़ दो खत्म कर दो हाँ उस पर कर दो ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड उसके कॉन्ट्रास्टली अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से यूनिट थे जो बहुत प्यारे लगते थे, पढ़ने में बहुत मजा आता था? सर ऐसी यूनिट जैसे कि सेल बायोलॉजी कैंसर मेटाबॉलॉजी रिसर्च एथिक्स तो ये सब चीजें तो बहुत कुछ आपको ना कुछ जैसा आपको कुछ कभी पर्सनल फेवरेट रहता है आपको इंटरेस्ट है फैसिनेटिंग लगते हैं ये चीजें पढ़ने में। हाँ Right. तो बिकॉज ये यूनिट्स पढ़ने में बहुत पता ऐसा लगता है कि है ना सच में बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला और आपको रिग्रेट ना कुछ नहीं आप वैसे अपना एनालिसिस करते जाओ जैसे कि कुछ भी जैसे कि जेनेटिक्स कंसेप्चुअली याद रखना पड़ता है, आपको रटना नहीं पड़ता है। और आप ब्रेन मैप्स होता है वो आप जल्दी उतरना होता है आप सिर्फ इमेजिनेशन करने लग जाते हो उसके डायरेक्शंस बनाने लग जाते हो राइट इसके बाद ऐसे होगा उसके बाद ऐसे होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है राइट ग्रेट, ये तो सही बात है। एंड अगर मैं बात करूँ एग्जाम की, जब वो 3 घंटे के बाद सबमिट बटन दबा के बाहर आए, तब लगा कि बहुत अच्छी रैंक आएगी और 2 महीने बाद बिल्कुल IFS के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इंटरव्यू दूंगा। सर जब पेपर देखे खुशी तो थी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी पता था कि पेपर अच्छा गया, हाँ। और ये आपको ना प्रिपरेशन के दौरान ही पता चलता है कि आपका सिलेक्शन कब हो रहा है तो सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेना अब आपका ना जब लास्ट में मेरे के बाद मन था तो मेरा ये टारगेट था कि रैंक के लिए थोड़ा टारगेट किया जाता है और अपना पढ़ाई का थोड़ा वो पढ़ाया जाता है कि अपना क्या पढ़ाया करते हैं बहुत ज़्यादा कवर कर देना है और फिर उस तरह से करते हैं तो इसमें गलतियाँ भी कई सारी होती है जैसे कि मैंने जब करा तो काफ़ी ज़्यादा पेपर का आइडिया था तो फिर समझ से कैसे क्वेश्चन है कैसा प्रैक्टिस पढ़ा भी बहुत था पर मेरे से वहाँ गलती हो गई सर ऐसा डाउट्स पे कंट्रोल किया ऐसा पेपर का मैंने पार्ट सी में सारे 25 क्वेश्चन करे पार्ट डी में 30 क्वेश्चन कर दिए और पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चन कर दिए सारे के सारे मेरे अंदर जितने आ रहे हैं सब अटेम्प्ट करना है थोड़ा लालच में गए थे। हाँ सर लालच में चले गए और उसमें सर प्रिपेयर करते तो पीवाई भी लगा तो कुछ लगता है कि जैसे सर मैं पीवाई कर रहा था तो मतलब से लगती आते हैं कि चार क्वेश्चन में से जैसे भी क्वेश्चन टिक करता हूँ इनको मदद से सही नहीं है तो इक्वल सारा ऑप्शन सही नहीं करता तो आपको कॉन्फिडेंस से बिल्ड करना है तो आपका पेपर में रहता है तो अपने एग्जाम्स पे कंट्रोल ये रहता है कि यार सही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ सही है राइट, उसके लिए फिर और रैंक बेहतर हो सकती है पर थोड़ा इसकी तरह फिर ठीक है ना। वो जो 3 घंटों का जो प्रेशर होता है ना, वो आपका 10-20% एग्जाम और हार्ड कर देता है ना। जो क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल के बाहर आके इजीली सॉल्व कर सकते थे, वही क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में उतने कंफर्टेबली सॉल्व नहीं कर पाते कभी कभार। तो वो यहाँ कंट्रोल होना चाहिए। आपको लग रहा है कि चलो मेरे टारगेट किए थे 120 प्लस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो अभी मुझे रुक जाना चाहिए। एंड ठीक है, अगर आपको कंफर्म है ये सही जवाब है तो आप करो, अदरवाइज तुक्के नहीं मारने चाहिए, है ना। एक मैंने इंटरव्यू लिया था, वो बोल रहे थे सर मेरा पार्ट खराब था, फिर भी मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन में से मेरे 8 गलत हो गए। तो राइट एग्जैक्टली तो मतलब कितना नुकसान होता है जब आप तुक्के मारते हो, लालच में जाते हो कि चलो इसको तो कैसे भी करना ही है, यही अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो जितने चांसेस थे आपके निकलने के, वो आपने खुद ने ही कम कर दिए तुक्के मार के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप तुक्के ब्लाइंड गेम नहीं खेल सकते, राइट। यस एग्जाम में सर ये प्रेशर बहुत ज्यादा सब फिट रहता है तो ये अभी जैसे रैंक आ गई एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो उसका इतना ज्यादा फील नहीं होता है लेकिन जिस बच्चे का सर 0.5% है कुछ ही परसेंटेज एग्जैक्टली बहुत ज्यादा तो एग्जैक्टली क्यों नहीं करा है मतलब वो मेरे साथ जैसा एक मैच हुआ जब मैंने आपसे क्या रिजल्ट चेक करा था तो जैसे मैंने स्टार्टिंग करी चेक करने की तो शुरुआत में सब ठीक रहा 20 बार के जो मुझे क्वेश्चन ऐसा लगता है बहुत अच्छे गए और सब कुछ ठीक रहा वो क्वेश्चन मेरे गलत होने लगे तो सर मैंने गलत कब बंद कर दिया राइट राइट, ये एग्जैक्टली। और हाँ बोलिए बोलिए। सर बच्चों के साथ में बहुत ऐसा होता है कि मैंने क्यों भी अटेम्प्ट करे मैं नहीं करता तो सिलेक्शन जरूर हो जाता है कारण को फिर बन जाता है आपके टैलेंट आए हो जेआरएस से कुछ नंबर में जे टैलेंट से आया हो बहुत Right. और
और यही एक्सपीरियंस हम आपको, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि यही कुछ अपनी गलतियों की वजह से आपके रिजल्ट्स रह जाते हैं, राइट। क्योंकि जो आपका जेआरएफ होने वाला था आपने निगेटिव मार्किंग करके एलएस कर दिया, जो आपका एलएस होने वाला था आपके निगेटिव मार्किंग करके पीएचडी ओनली कर लिया, राइट। तो यही कुछ बातें होती, मैंने बोला ना कि आपके वीकनेस आपको पहचानने आनी चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। एंड ये सब आपको पता चलता है मॉक टेस्ट देने से, पीवैक यूज करने से, आपको खुद को पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे कितने पानी में हूँ और कहाँ पे मेरा अच्छा चल रहा है, राइट। तो ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से समझी है कि कहाँ कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो 80% क्वेश्चन आते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं एक यूनिट के, पर्टिकुलर यूनिट के, राइट। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि बस पढ़ाई करो, स्ट्रैटेजीज उतना मैटर नहीं करती, बट स्ट्रैटेजीज मैटर्स। उसी के भरोसे आप इतने मार्क्स ला सकते हो, है ना। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सेक्शन कौन सा सॉल्व करना है, सबसे पहले कौन से सवाल ढूंढने हैं, राइट। अब ये कोई नहीं देखता कि आपने बहुत हार्ड सवाल करके आए हैं, इनको एक स्पेशल अवार्ड दो, नहीं। सबको मार्क्स तो एक ही मिलने वाले हैं ना, भले ही वो इजी सवाल करे या फिर हार्ड सवाल करे। खुद को ईगो में नहीं डालना है, राइट। हमारे लिए अपने पीएचडी वालों का एक्सपीरियंस किया कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही, आपने कैसे जेआरएफ क्वालीफाई करा, आपने कौन सी एग्जाम दी, तो वो हमारे लिए जो इनिशियल नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइम कंप्लीट नहीं कर रहे थे अगर कंप्लीट आप पेज पे करेंगे कैसे है, राइट, वहाँ से देखिए सर क्या सर क्या सब एग्जैक्टली, एंड यस, एग्जैक्टली। एंड देखने से नहीं होता, आपको एग्जाम हॉल में वो याद आना चाहिए कि सर ने ये कहा था, तभी आप उसको काम पर कर पाओगे, राइट। बहुत 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 अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है। एंड आई होप आप रिसर्च में भी इतने ही अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे खुद के बारे में कि कितना सही होगा। एंड आपको एक पेशेंस भी आप सीख गए कि चलो पहले अटेम्प्ट में नहीं आएगा रिजल्ट, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं आएगा रिजल्ट, बट कभी ना कभी तो आएगा। आपने ये रिसर्च के लिए आपके बहुत काम आएगा, राइट। हाँ, एग्जैक्टली, यस, आपकी वर्सेटैलिटी देखते हैं, राइट। ग्रेट, बहुत 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 सही इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि वो उनका काम है ना आपके लिए पेपर बनाना, वो सीएसआर का काम है। आप कैसे बोल सकते हो कि थोड़ा इजी बनाओ, थोड़ा आसान बनाओ, इतने सिलेबस मत रखो, इतना यूनिट मत रखो, ये आपका काम नहीं है। आप अपना काम है कि पढ़ाई करो एंड वो जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब दो, बिकॉज दे वांट द साइंटिस्ट माइंड, है ना। नॉट ओनली दे वांट टू गिव फेलोशिप टू एनी अदर पीपल, राइट। यस, यही एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड एवरीबडी वांट्स ब्रिलियंट माइंड्स ना, ऐसा किसी को भी कैसे कोई दे, एग्जैक्टली, राइट, राइट, ग्रेट, राइट, एग्जैक्टली। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। एंड जो भी लोग हमारे इस कन्वर्सेशन को देखने में, इसको इंटरव्यू नहीं कहूँगा, ये इस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दैट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग इनको समझ पाएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, एंड क्या चाहता है सीएसआर आपसे, वो आपको अगर पता लग जाए तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड गौरव ने इसको प्रूव करके दिखाया है। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया है। आई होप रिसर्च में भी आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही काम करोगे। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।